गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ऑनलाइन पढ़ाई में हम परिसर अध्ययन 1 का जो हमारा देखो 15वां लेसन है, संचार तथा प्रसार माध्यम, इस लेसन का अध्ययन करेंगे। अब संचार और प्रसार माध्यम, इस लेसन में हमें यह देखना है कि हम घर बैठे जो जानकारी हासिल करते हैं, जो हमें न्यूज़ मिलती है घर बैठे बैठे, तो वह किसके माध्यम से मिलती है, वो किस तरह प्रकाशित होती है, प्रसारित होती है, और हमें घर बैठे ही पूरे देश की खबरें न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें मालूम होती है। तो किस प्रकार वह मालूम होती है, तो इस प्रकार जो चैनल्स होते हैं, यह इन्हीं को ही हम संचार और प्रसार माध्यम कहते हैं। तो सबसे पहले हमें देखो दूरदर्शन से न्यूज़ पता चलती है। पहले ज़माने में दूरदर्शन यानी कि टीवी नहीं थे, तो पहले हम रेडियो से हमें जानकारी हासिल होती थी। लेकिन आज हमारे पास संचार और प्रसार माध्यम के बहुत सारे माध्यम उपलब्ध है। तो सबसे अधिक जिसका इस्तेमाल किया जाता है वह होता है टीवी। उसके बाद है हमारे हर घर में मोबाइल फ़ोन होते हैं, वह भी एक संचार और प्रसार माध्यम का बहुत बढ़िया साधन है। अब देखो, ये इस पहले चित्र में एक लड़का एक लड़की टीवी के सामने बैठे हुए हैं और टीवी पर कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं। तो टीवी एक प्रकार संचार तथा प्रसार माध्यम ही है। अब देखो, हम दूरदर्शन पर अनेक चैनलों के कार्यक्रम देखते हैं। ये दूरदर्शन पर कहाँ से आते हैं? अब देखो, जो दूरदर्शन पर हम अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं, तो वह दूरदर्शन पर कैसे आते हैं? यह प्रश्न आप सभी बच्चों को तो पढ़ता ही होगा। तो देखो, दूसरा, मोबाइल पर हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। हमारा संभाषण दूसरे व्यक्ति के साथ साथ मोबाइल पर कैसे होता है? अब जो मोबाइल होता है, देखो हमारे पास उसे ना वायर होती है ना कुछ होता है, फिर भी हम कोसों दूर हुए व्यक्ति से हम आसानी से बात कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो देखो, इस प्रकार की जानकारी इस लेसन में हमें मिलेगी। पहले प्रकरण में हमने अंतरिक्ष प्रक्षेपण तथा कृत्रिम उपग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आधुनिक प्रणाली से किए जाने वाले संचार में कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। ये संदेश अत्यंत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। अब देखो, पहला जो लेसन था हमारा, उसमें हमने देखा कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण में जो कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं, वह कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा ही हमें इस प्रकार की जानकारी हासिल होती है, जिसमें मोबाइल में हम संभाषण कर सकते हैं और जो दूरदर्शन पर जो हम प्रोग्राम्स देखते हैं, उनके जो चैनल्स होते हैं, यह इन दूरसंचार के माध्यम से ही हमें देखने को मिलते हैं। ये कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा ही हमें सैटेलाइट के द्वारा यह सब कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। और ये संदेश एक समय से एक स्थान से दूसरे स्थान इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से ही पहुंचाए जाते हैं। अब देखो, उदाहरणार्थ एक विश्व में किसी भी भाग में होने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम दूरदर्शन पर देख सकते हैं। उदाहरणार्थ फुटबॉल, क्रिकेट मैच आदि। मोबाइल द्वारा हम दूसरे देश के व्यक्ति के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री रेडियो के सभी देशवासियों के लिए एक ही समय पर भाषण दे सकते हैं। अब देखो, विश्व में कौन सा भी कार्यक्रम कौन से भी स्थान पर हुआ हो, तो इसका सीधा प्रसारण हम किस पर देख सकते हैं? तो हम उसका प्रसारण अपने घर में जो टीवी होते हैं, यानी कि दूरदर्शन पर हम घर बैठे ही दूसरे देश की, दूसरे जगत की जानकारी हम हासिल कर सकते हैं, प्रोग्राम देख सकते हैं। जैसे कि फुटबॉल और क्रिकेट की मैचें हम आसानी से अपने घर में देख सकते हैं। तो यह किसके कारण होता है? तो यह होता है जो आकाश में हमारे जो कृत्रिम उपग्रह है, इसके द्वारा इसका प्रक्षेपण किया जाता है। देखो, इस चित्र में हमें इस प्रकार जो कृत्रिम उपग्रह आकाश में छोड़े जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार के चैनल्स टीवी पर दिखाई देते हैं। देखो, दूसरा जो चित्र है, रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपण करके कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। उनका उपयोग संचार संदेश वहन के लिए किया जाता है। अब देखो, यह जो हमें दिख रहा है चित्र, यह है कृत्रिम उपग्रह का, और वह इस प्रकार रॉकेट की सहायता से आकाश में छोड़े जाते हैं। अब देखो नीचे वाला, क्या तुम जानते हो भारत में संचार संदेशवहन के लिए कृत्रिम उपग्रहों का सहारा लिया जाता है। ये उपग्रह इनसैट के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो, ये जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, यह इनसैट इस नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद देखो, यह जो चित्र हमें दिख रहे हैं,
अलग अलग एक लड़की के अलग अलग प्रकार के चेहरे के हाव भाव हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो पहले चित्र में यह लड़की हंस रही है, उसके बाद देखो दूसरे चित्र में वह क्या कर रही है, तो वह गुस्सा हो रही है, और तीसरे में थोड़ी नाराज़ है, और चौथे में वह क्या हो रही है, घबरा गई या चिल्ला रही है। देखो ऊपर के चित्रों का निरीक्षण करो। चित्रों में दर्शाए गए चेहरों से तुम्हें जिन भावों की जानकारी होती है उन्हें संबंधित चेहरों के नीचे बनी चौखट में लिखो। चेहरे का भाव देखकर हम उस व्यक्ति की भावना समझ जाते हैं, अर्थात चेहरे के भाव अथवा अन्य भाव से हम एक दूसरे तक संदेश पहुंचाते हैं। संचार द्वारा हमें सूचना प्राप्त होती है। सूचना का आदान प्रदान करने का अर्थ ही संचार है। सूचना का प्रसारण भी संचार का ही भाग है। सूचना का उपयोग ज्ञान निर्मित के लिए भी किया जाता है। अब देखो संचार और प्रसार माध्यम, यानी कि अगर हम बिना कहे भी चेहरे के हाव भाव देखकर हम समझ सकते हैं कि वह आदमी हमसे क्या कहना चाहता है। तो देखो इस लड़के के जो चेहरे के हाव भाव है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि अगर कोई आनंदी होता है तो उसका चेहरा खिला हुआ होता है, अगर किसी गुस्सा आता है तो उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। तो उसी प्रकार अपना चेहरा ये भी एक संचार और प्रसारण का एक साधन ही हम कह सकते हैं। उसके बाद देखो नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है हमें, इसकी जानकारी लो। अब देखो यहाँ जो गाड़ी है उसके ऊपर जो चैनल्स का, यानी कि जो छतरी का चित्र हमें यहाँ दिख रहा है, यह किसके कारण संभव हो सकता है, तो यह है कृत्रिम उपग्रह। देखो अवकाश में जो यहाँ पर जो स्थित है उसके माध्यम से हमें टीवी पर हम न्यूज़ चैनल्स पर देख सकते हैं। देखो यहाँ इस प्रकार का जो एरो बनाया हुआ है, यानी कि इस कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से हम आसानी से घर में टीवी पर अलग अलग प्रोग्राम देख सकते हैं। उसके बाद देखो संचार और प्रसार का माध्यम दूसरा जो है, देखो यहाँ एक औरत जो है, यानी कि न्यूज़ चैनल की जो न्यूज़ बना रहा है, और जिसके जो दूसरा आदमी है वह क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। उसके बाद सूचना और प्रसारण माध्यम का जो दूसरा माध्यम है वह है रेडियो। रेडियो के द्वारा ही हमें जानकारी हासिल होती है। उसके बाद संचार का जो तीसरा या चौथा भाग हम कहेंगे तो वह है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में जो अलग अलग घटनाएं आती है, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार की घटनाओं की जानकारी मिलती है। न्यूज़ चैनल्स एक आज प्रभावी माध्यम है संचार और प्रसार माध्यम का। उसके बाद देखो संलग्न पृष्ठ के चित्रों का निरीक्षण करो। चित्रों में कौन कौन से प्रसार माध्यम का उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ कौन कौन से प्रसार माध्यम है, इनका यहाँ हमें नाम लिखना है। हम लिखेंगे दूरदर्शन, लिखेंगे रेडियो, लिखेंगे टेलीविज़न, लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे समाचार पत्र। इस प्रकार हमें 6 नाम लिखने हैं। तो संचार और प्रसार माध्यमों का रचनात्मक प्रभाव कैसा होता है, उसके बाद देखो इस लेसन में हमने जो सीखा, संचार साधनों का परिचय, यानी कि संचार और प्रसार के माध्यम कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन हमने इस लेसन में किया। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो देखो प्रसार माध्यमों के रचनात्मक प्रभाव। तो ये जो प्रसार माध्यम है इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी हम अगले पीरियड में लेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जो वीडियो हमने अभी भेजा वो देखना है, लेसन को पढ़ना है, और आगे का जो हमारा पाठ है वह हम अगले पीरियड में करेंगे। थैंक यू।